हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 2 सितंबर 2025 के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक से। अब सब जानते हैं कि केरला हर सोशल इंडिकेटर में जनरली टॉप करता है, चाहे वो लिटरेसी हो, हेल्थ हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो। अब केरला ने एक और अचीवमेंट अपने नाम कर ली है, इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट बनना। पर इसका मतलब अभी क्या है? डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है किसी भी इंसान का डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी को समझना, उसे यूज़ कर पाना और सेफ और एफिशिएंट तरीके से उनका यूज़ कर पाना। एग्जाम्पल्स के लिए सोचिए, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर पाना, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस करना जैसे आधार अपडेट हो गया, रेशन कार्ड एप्लीकेशन हो गया, पीएम स्कीम्स का फॉर्म भरना, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई का यूज़ करना और साइबर फ्रॉड से बचने का बेसिक ज्ञान होना। ये सब होता है डिजिटल लिटरेसी। अब सवाल उठता है, केरला ने ये कैसे अचीव किया? क्या मैजिक फॉर्मूला थे उनके पास? सिंपल आंसर है स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और लोकल लेवल पर सॉलिड एग्जीक्यूशन। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजिटली केरलम प्रोजेक्ट, एक ग्रासरूट इनिशिएटिव जिसका मेन फोकस था हर घर तक डिजिटल स्किल्स पहुंचाना। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ बिल्कुल नीचे से, यानी पंचायत लेवल तक स्कीम को ले जाया गया। हर विलेज, हर वार्ड में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया गया। और सबसे बड़ी बात, इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव था। वॉलंटियर्स रिक्रूट किए गए, मोस्टली एनएसएस स्टूडेंट्स थे, लोकल यूथ भी थे और एनजीओ से भी बहुत लोग आए। ये वॉलंटियर्स डोर टू डोर जाके लोगों को ट्रेन करते थे, उन्हें फ़ोन चलाना सिखाते थे, ऐप्स यूज़ करना बताते थे, ऑनलाइन सर्विसेज का डेमो देते थे। यानी लोगों को असली लाइफ सिचुएशंस के एग्जाम्पल्स के साथ डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया गया। इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर पॉलिसी एग्जीक्यूशन नीचे से हो, बॉटम अप मॉडल जिसको हम कहते हैं, तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। और इस एग्जाम्पल को आप मेंस में ज़रूर लिखिएगा जब डिजिटल डिवाइड, इंक्लूसिव गवर्नेंस या पब्लिक पार्टिसिपेशन का सवाल आए। अब एक शॉकिंग डेटा भी इसके साथ समझना ज़रूरी है। सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन के हिसाब से सिर्फ 38% इंडियन हाउसहोल्ड्स डिजिटली लिटरेट हैं। अर्बन एरियाज में ये फिगर है 61%, रूरल इंडिया में ये है सिर्फ 25%। इस डिजिटल गैप को कम करने के लिए कुछ नेशनल इनिशिएटिव्स भी हैं। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसको हम लोग एनडीएलएम भी कहते हैं, और दिशा, जिनका गोल है कि हर घर से कम एक व्यक्ति डिजिटली लिटरेट हो। और एक स्कीम है पीएमजी दिशा, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जो स्पेसिफिकली रूरल इंडिया को एम्पावर करने के लिए है। इसी टॉपिक पर एक प्रीवियस पे डिस्कशन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया एंड गुड सैमरिटन लॉ। आपको एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। इंडिया हर साल सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट डेथ्स रिपोर्ट करता है ग्लोबली। और सोचिए, हमारे देश के पास सिर्फ 1% वर्ल्ड वाइड की व्हीकल्स है, लेकिन डेथ्स सबसे ज़्यादा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रोड एक्सीडेंट्स के कारण इंडिया को 5% तक जीडीपी का इकोनॉमिक लॉस होता है। और ज़्यादातर मरने वाले जो है 80% लगभग, वो वर्किंग एज ग्रुप के आसपास का होता है। यानी ये डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी लॉस है। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि एक्सीडेंट्स होते क्यों है? तो इसका मेन रीजंस अगर आप लोग देखोगे तो ओवर स्पीडिंग एक हो गया, जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं। फिर डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करके फिर सामने नहीं देखते हैं, ड्राइविंग के टाइम कुछ खाना या ड्रंक ड्राइविंग, ये सब डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग के अंदर आप लिख सकते हो। फिर पोर रोड कंडीशंस, पॉट होल्स का होना, नैरो रोड्स, कभी कभी हाईवे से जाके फिर अचानक से नैरो रोड हो जाता है, तो ये सब भी कंडीशंस आप लोग बोल सकते हो। फिर नॉन यूज़ ऑफ हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स, ठीक है, जो रूल्स है वो फॉलो नहीं करते लोग। व्हीकल्स का ओवरलोडिंग होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ट्रैफिक रूल्स का डिसरिगार्ड। आप लोग जब हाईवे पे जाओगे तब देखोगे कि उल्टा साइड से गाड़ी आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा डेंजरस फैक्टर है। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्टेप्स लिए हैं। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें पेनल्टीज को काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाया गया। कैरियज बाय रोड एक्ट 2007, जो रेगुलेट करता है गुड्स ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को। फिर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे हाईवेज की मेंटेनेंस और सेफ्टी नॉर्म्स इंप्रूव हो। और ग्लोबली भी इंडिया ने साइन किया है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी और फॉलो कर रहा है यूएस डिकेड ऑफ एक्शन 2021-30 फॉर रोड सेफ्टी। अब आते हैं एक इमोशनल और एथिकल डायमेंशन पे, गुड सैमरिटन लॉ। अक्सर लोग एक्सीडेंट सीन पे हेल्प नहीं करते हैं। क्यों? पुलिस का डर होता है सबको, लीगल ट्रबल ना हो जाए,
फिर हॉस्पिटल्स का प्रोसीडियर को जो झंझट है उसमें नहीं घुसना है किसी को। फिर रिजल्ट क्या होता है इसका, विक्टिम टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचता और अननेसेसरी डेथ हो जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सेव लाइफ फाउंडेशन केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और बाद में 2019 के मोटर व्हीकल्स एक्ट में इसको लीगल बैकिंग भी मिला। गुड सैमरिटन लॉ की प्रोविजंस क्या है अभी, एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करने वाले इंसान को कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, उससे आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, अगर वो चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेस्टिमोनी दे सकता है, पुलिस और हॉस्पिटल उसे हैरेस नहीं कर सकता और हॉस्पिटल्स को तुरंत ट्रीटमेंट देना होगा बिना पैसे लिए, बिना पुलिस का वेट किए। इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक की तरफ, रेमन मग्सेसे अवार्ड 2025 एजुकेट गर्ल्स एनजीओ। एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने नोबेल प्राइज के बारे में तो सुना ही होगा, ऐसे में उसका एक काउंटर पार्ट भी है, रेमन मग्सेसे अवार्ड, जो उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए सेल्फलेस सेवा की हो। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1957 में फिलीपाइन गवर्नमेंट और रॉकफेलर फाउंडेशन का कोलैबोरेशन से। हर साल 31 अगस्त मग्सेसे की बर्थडे एनिवर्सरी पर यह अवार्ड दिया जाता है। इंडिया से सबसे पहले इस अवार्ड को जीतना वाला है आचार्य विनोबा भावे इन 1958। अब बात करते हैं इस साल की इंडियन विनर की, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ। ये एनजीओ शुरू हुआ था राजस्थान में। इनका नाम ये क्यों है, अनस्कूल्ड या आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें स्कूल में एनरोल करवाना, उनका रिटेंशन इंश्योर करना, यानी वो 5th, 8th, 10th तक पढ़ाई कंटिन्यू करे और उन्हें हायर एजुकेशन या जॉब के लायक बनाना। इस एनजीओ ने कम्युनिटी वॉलंटियर्स के जरिए डोर टू डोर जाके कैंपेन किया और सोशल प्रेशर के थ्रू ड्रॉप आउट गर्ल्स को वापस स्कूल लाया। इस अवार्ड के साथ 2025 के बाकी अवार्डीज है शाहिना अली फ्रॉम मालदीव्स, फ्लेवियानो विलानुएवा फ्रॉम फिलीपींस। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कोई एनजीओ के रोल पे या डेवलपमेंट, एनजीओज डेवलपमेंट या सोशल एम्पावरमेंट के बारे में लिखने आता है या गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में आता है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर दे सकते हो। इसी टॉपिक पर एक प्रीवियस पे डिस्कशन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।